प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गुज़श्ता सबक में हमने जुमला इस्मिया की पहचान के मुतालिक पढ़ा, कुछ ज़रूरी हिदायत पढ़ी, जुमला इस्मिया को कैसे पहचाना जाता है। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जुमला इस्मिया की पहचान के मुतालिक कुछ हिदायत हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था कि जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा, खबर और फ़िल नाक़िस होता है। तो मुब्तदा भी कहा था मैंने किससे कहते हैं और ख़बर किससे कहते हैं। आज हम बात करेंगे उन अलामात की कि जिनसे जुमला इस्मिया पहचाना जाता है या मुब्तदा और ख़बर को पहचाना जाता है। तो मैंने कल कहा था कि मुब्तदा आम तौर पर इसम मारिफा होता है और ख़बर नकरा होती है। और इसके अलावा एक चीज़ ये है कि मुब्तदा कभी मुरक्कब होता है और कभी मुफरद होता है। यानी मुब्तदा कभी एक इसम से मिलकर आता है, कभी दो इसमों से मिलकर बनता है। इसी तरह खबर भी कभी मुफरद होती है और कभी मुरक्कब होती है। यानी कभी खबर एक इसम आती है और कभी दो इसमों से मिलकर आती है। तो मुब्तदा कभी मुफरद होता है, कभी मुरक्कब। जैसे जैद बीमार है, इस जुमले के अंदर मुब्तदा जैद है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। जैद मुब्तदा है और एक ही इसम है। यहां जैद मुब्तदा है और मुफरद आया है। लेकिन दूसरी मिसाल में मैंने कहा है जैद का बाही बीमार है। यहां पूरे जैद के बाही को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, गोया कि ये दो इसमों से मिलकर बना है। ये मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा बना है। एक इसम जैद है और दूसरा बाही है, तो इन दो से मिलकर ये मुब्तदा बना है। तो लिहाजा मुब्तदा कभी मुरक्कब होता है, कभी मुफरद। इसी तरह मैंने कहा आपको कि खबर कभी मुफरद होती है, कभी मुरक्कब। यानी जैद ज़हीन है, तो जब मैंने जैद ज़हीन है कहा तो यहां मैंने ज़हीन को अंडरलाइन किया है, खत कशीदा किया है कि ज़हीन जो है ये खबर है और एक ही इसम है। लेकिन अगले जुमले में बशीर अशरफ का बाही है, तो यहां पर मैंने अशरफ का बाही पूरा जो है वो अंडरलाइन किया। क्यों? ये खबर है और ये दो इसमों से मिलकर खबर बनी है। यानी बशीर और बाही, ये सॉरी अशरफ और बाही, यानी अशरफ का बाही पूरा खबर है। तो ये दो इसमों से मिलकर खबर बनी है। तो मुब्तदा कभी मुरक्कब और कभी मुफरद, इसी तरह खबर भी कभी मुफरद और कभी मुरक्कब होती है। तीसरी चीज आज की, मुब्तदा आमतौर पर पहले आता है और खबर बाद में। जब हम जुमला इस्मिया लिखते हैं तो जुमला इस्मिया के अंदर आमतौर पर मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में आती है। जैसे ऊपर की मिसालों के अंदर जैद है, 3 जगह पर जैद, 1 जगह पर बशीर, ये चारों जगह पर मुब्तदा है और ये पहले आए हैं, इनकी खबर बाद में आई है। उसके अलावा अगर एक इसम जात हो और एक सिफत, यानी जुमला के अंदर, जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा और खबर में से एक इसम जात से ताल्लुक रखता हो और एक इसम सिफत से ताल्लुक रखता हो, तो इसम जात को हम मुब्तदा और इसम सिफत को खबर कहेंगे। जैसे मैंने मिसाल में यहां लिखा है, अगर एक इसम जात हो और एक सिफत, तो इसम जात मुब्तदा और इसम सिफत खबर होगी। जैसे आम सस्ते हैं, आम जो है ये इसम जात है, सस्ता होना इसकी सिफत है। तो हमने लफ्ज आम जो इसम जात से ताल्लुक रखता है इसको हम मुब्तदा कहेंगे और सस्ते जो हैं ये खबर है, क्योंकि ये इसम सिफत से ताल्लुक रखता है। और चौथी बात ये, अगर एक ही इसम 2 दफा आए, यानी एक ही इसम जुमले के अंदर 2 मरतबा आए, तो उस वक्त मुब्तदा किसको कहेंगे
और खबर किसको कहेंगे? हम एक जुमला कहते हैं, बेवकूफ बेवकूफ होता है, कभी कभार दाना दाना होता है, या कभी हम ये कहते हैं गधा गधा ही होता है। तो इन सूरतों में दोनों जगह पर बेवकूफ बेवकूफ होता है, एक ही इसम दो बार आया, दाना दाना होता है, एक ही इसम दो बार आया, गधा गधा ही होता है, एक ही इसम दो बार आया है। इस सूरत में पहले वाले इसम को हम मुब्तदा और दूसरे वाले इसम को हम खबर कहेंगे। जैसे मैंने लिखा है, अगर एक ही इसम दो दफा आए तो पहले इसम को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहेंगे। जैसे गधा गधा ही होता है, यहां हम पहले गधे को मुब्तदा और दूसरे गधे को खबर कहेंगे। अगर ये होगा कि दाना दाना ही होता है या अकलमंद अकलमंद ही होता है, तो पहले अकलमंद को हम मुब्तदा और दूसरे अकलमंद को हम खबर कहेंगे। इसी तरह से अगर दोनों इसम मारिफा हों, पहले मैंने कहा था, आपको याद होगा, कल मैंने कहा था और अभी भी मैंने दोहराया कि आम तौर पर मुब्तदा इसम मारिफा होता है और खबर नकरा होती है। लेकिन अगर दोनों इसम मारिफा हों, जुमले में दोनों इसम मारिफा हो, मुब्तदा भी मारिफा हो और खबर भी मारिफा हो, तो उस वक्त हम किस इसम को मुब्तदा कहेंगे और किसको खबर कहेंगे? तो अगर ऐसा हो तो वहां भी हम पहले इसम मारिफा को मुब्तदा और बाद वाले दूसरे इसम को हम खबर कहेंगे। यानी अगर दोनों इसम मारिफा हों और पहले वाले को हम मुब्तदा कहेंगे, दूसरे वाले को हम खबर कहेंगे। जैसे मैंने यहां बयान किया, अगर दोनों इसम मारिफा हों तो पहले को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहेंगे। जैसे हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर था, हिटलर भी इसम मारिफा है, डिक्टेटर भी इसम मारिफा है। तो जब मैंने दोनों मारिफा जुमले में लाए तो हम हिटलर को मुब्तदा और डिक्टेटर को हम खबर कहेंगे। तो उससे पहले हमने मुरक्कब जारी भी पढ़ा था, तो मैंने वहां भी आपको ये कहा था कि भाई जार और मजरूर जब मिलते हैं, जब मुरक्कब जारी आता है जो जार और मजरूर से मिलकर बनता है, तो जब जार और मजरूर जुमला इस्मिया में आता है तो वो मुताल्लिक़ खबर होते हैं, यानी वो मुताल्लिक़ खबर बन जाते हैं। ये थी चंद हिदायत जो इसके मुताल्लिक थी, क्या कहते हैं, जुमला इस्मिया के मुताल्लिक कि मुब्तदा क्या होता है, खबर क्या होती है। और फिर आप ये जहन में रखें कि लफ्ज़ कौन से जब आप सवाल करेंगे फेले नाकिस के साथ मिलाकर तो जवाब में खबर आए, मुब्तदा आएगा। और अगर लफ्ज़ क्या से आप ये सवाल करेंगे तो जवाब में खबर आएगी। जैसे मैंने कल भी कहा था, आज मैंने फिर दोहराया। तो ये तो हिदायत थी तरकीबे नहवी के मुतालिक। तो बच्चों ये थी हिदायत कि जुमला इस्मिया को कैसे पहचाने और मुब्तदा और खबर को कैसे पहचाने। तो अब आइए पहले हम मुफरद जुमले की तरफ चलते हैं। पहले हम मुफरद जुमले की तरकीबे नहवी करेंगे। तो हमारे पास एक जुमला है, ज़ैद बीमार है। तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि जब जुमला आए सबसे पहली बात यह है कि हमें उसके मानी और मतलब का पता होना चाहिए। तो यहां हम जुमले को जब समझेंगे कि जैद की हालत कैसी है, जैद को क्या हुआ है, या वही सवाल जो मैंने कहा था, आप फेले नाकिस के साथ कौन लगाकर सवाल करेंगे कि कौन बीमार है, तो जवाब में आएगा जैद बीमार है। तो जैद क्या है, जब आप क्या सवाल करके करेंगे, आप फेले नाकिस के साथ क्या लगाकर, तो कहेंगे जैद क्या है, तो जवाब में बीमार, तो खबर आएगी। तो जुमला इस्मिया के अंदर जब हम लिखते हैं, तरतीब के एतबार से जब लिखते हैं, तो पहले मुब्तदा, फिर खबर, फिर मुताल्लिकात खबर, फिर फेले नाकिस। फेले नाकिस आखिर में आता है जब हम तरतीब से जुमला लिखते हैं। याद रखना, एक तरतीब होती है, एक तरकीब होती है। तरतीब से जब लिखते हैं, यह है तरतीब।
तरतीब से जब हम जुमला लिखते हैं तो हम लिखते हैं पहले मुब्तदा फिर खबर फिर फेले नाकिस, या अगर मुताल्लिकाते खबर हूं तो मुब्तदा फेले नाकिस, ये सॉरी मुब्तदा मुताल्लिकाते खबर खबर और फेले नाकिस, इस तरह से हम लिखते हैं तरतीब में। तो यहां मैंने तरतीब में लिखा है पहले मुब्तदा फिर खबर और आखिर में फेले नाकिस। लेकिन जब तरकीब हम करेंगे, जिसको हम तरकीब नहवी कहते हैं, तरकीब में जो है मसला क्या होगा, तरकीब में हम पहले फेले नाकिस को लिखेंगे। तो जब हम तरकीब करेंगे तो हम लिखेंगे है फेले नाकिस, है फेले नाकिस, फिर मुब्तदा लिखेंगे जैद मुब्तदा, और फिर खबर को लिखेंगे बीमार खबर। इसको हम लिखेंगे जुमला इस्मिया। ठीक, ये जुमला इस्मिया हुआ। जैद बीमार है फेले नाकिस, जैद मुब्तदा, बीमार खबर। इसी तरह का दूसरा जुमला अगर हम लें, हम कहेंगे अकबर तहसीलदार बन गया। ठीक, हमने लिखा अकबर तहसीलदार बन गया। तो सबसे पहले हमने यहां जुमले को समझना है कि अकबर को क्या हुआ है कि तहसीलदार बन गया। तो अब वही पहचान लफ्ज़े कौन से सवाल करेंगे, कौन तहसीलदार बन गया, तो अकबर। अब अगर कहें अकबर क्या बन गया तो जवाब में आएगा तहसीलदार। कौन और क्या से सवाल करेंगे तो मुब्तदा और खबर पहचाना जाएगा। तो यहां भी सबसे पहले हम लिखेंगे बन गया फेले नाकिस, अकबर मुब्तदा और तहसीलदार खबर, ये मिलकर जुमला इस्मिया होगा। ठीक है, तो ये आ गया मुफरद जुमला जब हम तरकीब नहवी करते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम क्या कहते हैं मुरक्कब जुमले की तरफ भी चलेंगे इंशाल्लाह, और कुछ अशआर के मिसरे भी या नज़म के कुछ मिसरे भी जो हैं, कुछ अशआर की भी हम जो है वो तरकीब नहवी करेंगे। तो ये एक मैंने आपको मॉडल दिया, एक नमूना दिया कि मुफरद जुमले को कैसे तरकीब नहवी की जाती है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और भरपूर समझने की कोशिश करेंगे। जहां समझ ना आए तो वहां आप इसको क्या कहते हैं दोबारा पूछने की कोशिश करेंगे। और साथ में एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं, अगर आप YouTube पे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो जिस वक्त भी मैं अपना ये सबक पढ़ाने के बाद YouTube पर डाउनलोड करूंगा, आपको उस वक्त जो है एक क्या कहते हैं एक नोटिफिकेशन आएगा और आप फौरी तौर पर जो है इसको खोलेंगे और समझ सकेंगे। मुझे उम्मीद है आप फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।